Hello, dear students. This is Dar Mukid Gul. Welcome to Mukid Sir's Academy. Before starting a video, please subscribe my channel. आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो आज हमारा टॉपिक है, ये लक्ष्मीकांत का दूसरा चैप्टर है, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है वो लॉज, वो रूल्स या वो रेगुलेशंस दैट गवर्नस द स्टेट। तो अब हम बात करने जा रहे हैं ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो आज हम हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, ये कैसे बनाया गया। मेकिंग मीन्स हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड। कौन कौन सा स्टेप उठाया गया, कौन कौन सा इनिशिएटिव उठाया गया, कौन कौन सी मूवमेंट चलाई गई कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। तो जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो पहला जो आइडिया है जो हमारे दिमाग में आता है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब है वो बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जिन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बना के दिया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, a body of representatives who framed the constitution of India। आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब हम बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब है वो बॉडी जिन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया पहली बार इंडिया में दिया फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एम एन रॉय, जो एक दिग्गज नेता थे, पायनियर, एक दिग्गज नेता थे कम्युनिस्ट मूवमेंट जो इंडिया में चला था। तो 1934 में क्या हुआ, 1934 में एम एन रॉय ने आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पुट फोर्थ किया इंडिया में। आफ्टर 1 ईयर इन 1935 व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मानी जाती है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम डिमांड की ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जब डिमांड की, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किससे डिमांड की? ब्रिटिशर से, क्योंकि 1935 में इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की ताकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हिंदुस्तान में यानी कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को बना सके। इन 1938 में क्या हुआ, पीटी जवाहरलाल नेहरू, जो बाद में हिंदुस्तान का यानी कि इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर बना, तो पीटी नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बदले ये रिप्रेजेंट किया गया। तो नेहरू ने डिक्लेयर किया, ऐलान किया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना जरूरी है, फ्री इंडिया में, यानी कि इंडिया जब आज़ाद हो जाएगा तो इंडिया में, आज़ाद इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होना चाहिए, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस होना चाहिए। विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस का मतलब है देयर शुड नॉट बी एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। ओके, नाउ जब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो एम एन रॉय ने दिया, जो एक दिग्गज नेता थे, कम्युनिस्ट मूवमेंट जो चला था इंडिया में। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली डिमांड की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब है वो रिप्रेजेंटेटिव्स, वो बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जिन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को 2 ईयर्स 11 मंथ्स और 18 डेज में बना के दिया। तो पीटी जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के बदले, यानी कि इसको कांग्रेस के बदले रिप्रेजेंट किया गया, तो इसने अंग्रेज से डिमांड की कि आज़ाद इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है, बट दैट शुड बी विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। तो इस डिमांड को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को, जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कर रहा था, तो इस डिमांड को फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया। कब किया? अगस्त ऑफ 1940 में। तो यहां पे मैंने हाईलाइट करके रखा है, द डिमांड वाज फाइनली
adopted by British government in August offer of 1940। और अगस्त ऑफर में ये एक ऑफर दिया गया इंडिया को कि हम आपको एलो कर रहे हैं कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बना सकते हो। तो इन बट ब्रिटिशर्स की इंटरफेरेंस उसमें जरूरी है। इन 1942 में क्या हुआ? 1942 में क्रिप्स मिशन प्लान आया, वाज सेंट बाय ब्रिटिशर्स। इस प्लान को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा था इंडिया में, और इसका जो हेड था, चेयरमैन था, दैट वाज सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। इसीलिए इस मिशन का नाम पड़ा क्रिप्स मिशन प्लान। केम टू इंडिया, ये इंडिया आया विद ए ड्राफ्ट प्रपोजल, एक ड्राफ्ट प्रपोजल के साथ। और उस ड्राफ्ट प्रपोजल में क्या लिखा था? दिस प्लान प्लीज्ड, इस प्लान ने यानी कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने एक वादा किया इंडिया के लोगों से कि ब्रिटिशर्स आपको सपोर्ट करेंगे फुली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तो ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्यों किया? 1940 में उन्होंने क्रिप्स मिशन प्लान को क्यों भेजा? और क्रिप्स मिशन प्लान ने वादा किया इंडिया के लोगों से कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद इंडिया को फुल सपोर्ट मिलेगा ब्रिटिशर्स से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। ऐसा ब्रिटिशर्स ने क्यों किया? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स को सपोर्ट की जरूरत थी। तो सपोर्ट के लिए इन्होंने, हम कहेंगे कि लालच दी 1942 में इंडिया को कि हम आपको आज़ाद करेंगे और आपको हक देंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे, आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार कर सकते हो और हम भी उस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में आपको सपोर्ट देंगे। तो ये एक लालच थी, ये एक लालच थी किन इंडिया के लोगों के लिए, ताकि जो इंडियन नेशन है ये सपोर्ट दे किनको? ब्रिटिशर्स को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ 1945 में। इसमें दो पावर्स थे, एलाइड पावर्स वर्सेस एक्सिस पावर्स। एलाइड पावर में एक पावर था, दैट वाज द ब्रिटिश, दैट वाज द ब्रिटेन। तो ब्रिटेन वांटेड सपोर्ट फ्रॉम द इंडिया, दैट्स व्हाई दे सेंट द क्रिप्स मिशन प्लान इन इंडिया इन 1942। आफ्टर दैट क्रिप्स मिशन प्लान को रिजेक्ट किया गया। रिजेक्ट किसने किया बेटा? रिजेक्ट किया मुस्लिम लीग पार्टी ने, जो कि मुसलमानों की पार्टी इंडिया में थी। एज दे वांटेड द डिवीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि मुसलमानों की यानी कि इस पार्टी की, मुस्लिम लीग की डिमांड थी इंडिया को डिवाइड करो टू ऑटोनॉमस स्टेट्स में। एक स्टेट में रहेंगे मुस्लिम्स और दूसरे स्टेट में रहेंगे हिंदूज, और दोनों के लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज होने चाहिए। मगर क्रिप्स मिशन प्लान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। क्रिप्स मिशन प्लान का जो फ्यूचर था वो था एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाएंगे इंडिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी, एंड दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी एप्लीकेबल फॉर बोथ Muslims as well as the Hindus, but this was totally rejected by the Muslim League Party because वो चाहते थे कि इंडिया का डिवीजन हो जाए इनटू टू ऑटोनमस स्टेट्स, और एक स्टेट में रहने चाहिए मुस्लिम और दूसरे स्टेट में रहने चाहिए हिंदूज, और दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होने चाहिए, वन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द हिंदूज एंड वन मोर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द मुस्लिम्स। तो इसीलिए क्रिप्स मिशन प्लान को रिजेक्ट किया कंप्लीटली मुस्लिम लीग ने, क्योंकि क्रिप्स मिशन प्लान ने आइडिया दिया था फॉर ओनली वन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद अगर देखेंगे आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर का खात्मा जब हो गया 1945 में, तो वन मोर प्लान, और एक प्लान को भेजा गया बाय ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और एक प्लान को भेजा, क्योंकि क्रिप्स मिशन प्लान फेल हुआ था इंडिया में। तो 24 मार्च 1946 में यह प्लान इंडिया पहुंचा, और इस प्लान का नाम है कैबिनेट मिशन प्लान अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, और जो इस कैबिनेट मिशन प्लान का हेड था उसका नाम है पैट्रिक लेवरेंस, और उसके साथ और दो मेंबर्स थे, एक था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और दूसरा था एवी अलेक्जेंड्रा। जो ये प्लान है रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज। ये भी जब इंडिया में आया तो इसने भी मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी कि इंडिया का डिवीजन होना चाहिए इनटू two autonomous states and there should be two constituent assemblies, one for Muslims and one for Hindus. This idea was rejected by again rejected by the cabinet mission plan, मगर वो अवेयर थे कि हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारा प्लान, ये जो प्लान है ये रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, जैसे कि क्रिप्स मिशन प्लान को मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया। तो
मुस्लिम उसको सेटिस्फाई करने के लिए और इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी सेटिस्फाई करने के लिए कैबिनेट मिशन प्लान ने क्या किया, इसने इंडिया को डिवाइड किया इनटू टू एरियाज, दो एरियाज में। एक एरिया अलॉट किया गया मुस्लिम लीग पार्टी को और दूसरा एरिया अलॉट किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो जो एरिया अलॉट किया गया मुस्लिम लीग को तो वहां पे मुस्लिम लीग का राज, और जो एरिया अलॉट किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस को तो वहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का राज। तो दोनों पार्टी सेटिस्फाई हुए और इस प्लान ने आइडिया दिया, बनाया सेंटर को, यानी कि जो सेंटर पे जो सेंटर में गवर्नमेंट रहेगा वो लूज रहेगा। लूज का मतलब है उसके पास ज्यादा पावर्स नहीं रहेंगे। सो दिस प्लान, जो ये प्लान था कैबिनेट मिशन प्लान, इट्स ए सक्सेसफुल प्लान बिकॉज इट सेटिस्फाइड बोथ द पार्टीज। इसने दोनों पार्टीज को सेटिस्फाई किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी और मुस्लिम लीग को भी। कैसे? इसने कुछ एरियाज अलॉट किए मुस्लिम लीग को और कुछ एरियाज अलॉट किए इंडियन नेशनल कांग्रेस को। आई होप you will enjoy the lecture and this will help you in every competitive exam. Thank you so much.